ब्रेन स्ट्रोक के बाद में पैरालिसिस और लकवे के पेशेंट किस तरह से अपनी चाल को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं इसी बारे में बात करूंगा कि किस तरह से जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिनकी जो चाल है, जो उनके चलने का तरीका है वो बेकार हो गया, पैर इस तरह से घुमा के रखते हैं, तो किस तरह से वो अपनी चाल को बेहतर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एथलीट होते हैं, रनर्स होते हैं कि वो कई तरह से जो है अपनी चाल की प्रैक्टिस करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने पंजों पर इस तरह से चलने की प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने एड़ियों के ऊपर भागने की, दौड़ने की ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, साइड से ऐसे रख के प्रैक्टिस करते हैं। इसकी मेन वजह है कि वो अपनी जितनी पैरों की सारी मांसपेशियां हैं उनको मजबूत कर रहे होते हैं। उसकी मजबूती की वजह से उनकी चाल बेहतर होती है, वो सही से दौड़ पाते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बेसिक 3 ऐसी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं जो घर पर रहकर, पार्क में किसी में जाके आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा चलने लगे हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि पेशेंट इस तरह से पैर घुमा के रखते हैं, जब वो चलते हैं तो इस तरह से पैर रखते हैं, और जब पैर रखते हैं तो साथ में उनका पैर इस तरह से पड़ता है, जो कि इस तरह से पड़ना चाहिए जिस तरह से हम नॉर्मली ऐसे पैर रखते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ 3 ऐसी साधारण सी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ जो आपकी चाल को बेहतर कर सकती हैं। कुछ ही दिन में आप जो है अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपकी साइड वॉक। बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके घर में ऐसे ब्लॉक्स होंगे, आपको नीचे ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, आपके टाइल्स लगी हो या आपके पत्थर लगा हो, या अगर ऐसा नहीं भी है तो आप टेप लगा के आप 1.5 फुट के ऐसे ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, या इधर ब्लॉक है। अब मान लेते हैं कि मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूँ जिसकी जो राइट साइड है, जो राइट हिस्सा है, दायां हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हुआ है, मेरा पैर है। तो आप देख रहे होंगे मैं एक ब्लॉक में इस तरह से खड़ा हूँ। अब मुझे अपने दाएं तरफ चलने की कोशिश करनी है, दाएं तरफ चलना है, और मुझे कोशिश करनी है कि बिना इस बॉर्डर को टच किए मुझे अपना पैर उठाना है और दूसरे ब्लॉक में इस तरह से रखना है। 1 2 3, फिर दूसरी तरफ इसी तरह से करना है। 1 2 3 4। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मसल्स के साथ में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी आपके मूवमेंट के लिए। न सिर्फ आपकी मसल्स बल्कि जो आपका ब्रेन है, क्योंकि असली जो चीज़ें हैं वो आपके ब्रेन को लर्न करनी है, आपके मूवमेंट का जो पैटर्न है वो आपके ब्रेन को लर्न करना है। तो ये जो सारी प्रैक्टिस है, जो मैं साइड से ऐसे चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बार बार इस तरह से चल रहा हूँ, जितना टाइम आप इस चीज़ में दे सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। एक पैटर्न जो है कम से कम 5 से 7 मिनट आप चलने की कोशिश करेंगे। जैसे साइड में मैंने चलने की कोशिश की है, 1 2 3। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं जो पैर को ड्रैग करते हैं, पैर को उठाते नहीं हैं, सिर्फ पैर को ड्रैग करते हैं, पैर को खींचते हैं। जब आप उनसे उठाने के लिए, मान लिया कि बायां उनका साइड इन्वॉल्व है, उठाने के लिए बोलते हैं तो वो इस तरह से पैर को ड्रैग करते हैं, खींचते हैं पैर को। तो मेरी कोशिश है कि उनकी जो ड्रैगिंग है, वो जो पैर खींच के चलते हैं, उस चीज़ को कम किया जाए और उनका चलने का जो पैटर्न है वो बेहतर से बेहतर किया जाए, ताकि उनकी रिकवरी बेहतर हो, ताकि उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से उस पैटर्न को सीख ले। जितना अच्छा वो पैटर्न सीख लेगा, दैट मीन कि वो चीज़ जो है उनकी बॉडी में आएगी, उनका लेग्स जो है दोबारा से अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या करना है, इसी तरह से जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस ब्लॉक में इस तरह से खड़े हो जाना है। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि मेरा जो दायां हिस्सा है, दाईं बॉडी है, दायां पैर है, वो पैरालिसिस लकवे की वजह से इन्वॉल्व हुआ है। तो अब मेरे सामने ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक है, 5वां ब्लॉक है। इसी तरह से आप घर पर बना सकते हैं। ये मैंने अपना दायां पैर इस तरह से उठाया और सबसे पहले मुझे एड़ी रखनी है, फिर अपना पंजा, फिर दूसरा पैर मैं इस तरह से लेके आ गया, फिर से मुझे उठाना है, एड़ी रखनी है और पंजा। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको अपनी एड़ी ही रखनी है, क्योंकि आपका क्या होता है कि आपकी जो काफ की मसल है, आपकी जो पिंडलियाँ ऐसे मांसपेशियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। तो यहाँ जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, मान लिया कि मेरा लेफ़्ट साइड है, जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले अपनी एड़ी रखते हैं, उसके बाद में पंजा रखते हैं, सबसे पहले अपनी एड़ी रखते हैं, उसके बाद में पंजा रखते हैं, तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं दोबारा से आपके ब्रेन को रिलर्न हो जाते हैं। बेसिकली आपका ब्रेन क्या कर रहा है, आपका ब्रेन दोबारा से चीज़ों को सीखने की प्रैक्टिस कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही अपने आप में है कि अडेप्ट करना, दोबारा से चीज़ों को सीखना। तो अगर आपका ब्रेन दोबारा से चीज़ों को सीखना चाहता है
तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे अलग अलग पैटर्न में आप सिखाएं। और ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेहतर पैटर्न है आपके ब्रेन को सिखाने के लिए, क्योंकि आपकी सिर्फ मसल्स को मजबूत करके आपकी चाल को बेहतर नहीं किया जा सकता। आपको डिफरेंट टास्क लेने पड़ेंगे, अलग अलग तरीक़ों से चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो चाल है वो बेहतर हो पाएगी। जो एक्टिविटी मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे दोबारा से वही 5 से 7 मिनट, पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रेंथ उतनी करने की है या नहीं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि बैलेंस शायद मेंटेन ना कर पाएँ, तो उनके फैमिली मेम्बर कोशिश करेंगे कि इस चीज़ में उनकी सपोर्ट दें। सपोर्ट से करवाते हैं, मान लिया कि राइट साइड है तो राइट साइड में उनको सपोर्ट दे दीजिए, आप साइड में सपोर्ट दे दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है, मान लिया जैसे मेरा लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड में कोई वॉल है, वॉल के सहारे मैं चलने की कोशिश करूँ और वॉल के सहारे मैं इस तरह से आगे बढ़ता चला जाऊँ। कोशिश आपको वही करनी है कि आपके पैर, जो दोनों पैर हैं, वो ब्लॉक के अंदर ही आने चाहिए। ब्लॉक से ना तो इधर जाने चाहिए, ना इधर जाने चाहिए, ना ज़्यादा आगे और ना ज़्यादा पीछे। जब ये एक्टिविटी आप करते हैं दैट मीन कि आपके चलने का जो पैटर्न है वो बेहतर हो जाता है। बात करते हैं तीसरी एक्टिविटी की, तीसरी एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली है टिप टो वॉक। आपने बहुत ज़्यादा अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर से देखी होगी, आपको बताते हैं। तो उस पैटर्न में बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से पैर के सामने पैर रख के सबसे पहले एड़ी और उसके बाद में पंजा, सबसे पहले एड़ी और उसके बाद में पंजा, इस तरह से आप जो है चलने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पेशेंट ऐसा हो सकता है कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेक करने लगे, बैलेंस उनका ख़राब होने लगे, तो वो किसी सपोर्ट को भी ले सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर की, किसी केयर गिवर की सपोर्ट लेके वो इस एक्टिविटी को करने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत में कोशिश करें कि आप नीचे देखकर ऐसे चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको कोशिश यही करनी है कि आपका ध्यान आगे भी होना चाहिए, जैसे कि आप रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो दैट मीन कि आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को सीख रहा है कि मुझे बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करना है। क्योंकि पेशेंट क्या होता है कि बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, बैलेंस के मेंटेन ना कर पाने की वजह से उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ हमारी कोशिश आपके लिए यही है कि आपके जो पैटर्न है, जो मूवमेंट है, जो चाल है, उसको अलग अलग टास्क में अलग अलग तरीक़ों से बता के आपकी चाल को बेहतर किया जा सके। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने 3 एक्सरसाइज, 3 एक्टिविटी, 3 जो टास्क आपके लिए बताए हैं वो आपको समझ में आएंगे। क्योंकि मैं पार्क में कर रहा हूँ, तो अगर आप पार्क में कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ आपकी है, आप कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। नहीं तो घर के आंगन में, रूम में, आप कहीं भी ऐसे ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के ब्लॉक्स आपके घर में हों। आप टेप लगा सकते हैं, टेप, मान लिया कि यहाँ टेप लगाया, वहाँ टेप लगाया, आगे टेप लगाया, तो इस तरह के 2, 3, 4 आप ब्लॉक बना के इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जितना अलग अलग तरीके से आप ये एक्टिविटी करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपका ब्रेन उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा सीखता है। मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने 3 एक्टिविटी, जो 3 एक्सरसाइज बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं, या अपनी जो आपकी कंडीशन है उसे हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको वैदिक आयुर्वेदा का नंबर दिया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स की टीम, वैदिक आयुर्वेदा की टीम आपके साथ हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।